नमस्कार। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। और अब तक आप जो चुनावी गतिविधियों की खबरें देख चुके होंगे, उसमें बहुत कुछ सामने आ चुका होगा। और बहुत कुछ सामने आने का मतलब ये हो गया कि एक आंधी जिसको बहुत सारे लोग नहीं देख रहे थे, वो अब साफ-साफ कई बार सुनामी की तरफ से नज़र आने लगी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी आगे थी। और आज के नतीजों से भी ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आंधी नहीं सुनामी चल रही थी। और अब सवाल ये ज़रूर उठेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की इस सुनामी के पीछे कौन है? छत्तीसगढ़, जहाँ पर भूपेश बघेल को बताया जा रहा था कि बहुत आगे रहेंगे, वो कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। और मुझे लगता है कि देर शाम तक ही ये क्लियर हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियाँ रही हैं। दरअसल ये तीन तीन राज्यों पर ज़्यादा आधारित था। तेलंगाना को लेकर के पहले से कहा जा रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस की आगे चल रही है स्थिति। और फाइनली वही साबित हुआ कि तेलंगाना में स्थानीय नेतृत्व ने बहुत काम किया और उस वजह से कांग्रेस काफ़ी आगे रही है। तेलंगाना के आगे रहने पे ये सवाल उठेंगे कि क्या ये राहुल गांधी का करिश्मा था, जहां उनकी भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी दिन रही थी, और या ये स्थानीय नेतृत्व का मामला था। स्थानीय नेतृत्व के मामले को अगर आप देखेंगे, तो स्थानीय नेतृत्व में जो प्रादेशिक नेतृत्व था, रेवंत रेड्डी जिनके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक तरीके से काम किया था, संघर्ष किया था, लड़ाई की थी। 2021 से वो जूझ रहे थे वहाँ पर। अब देखना ये होगा कि उनको इनाम भी वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनाम मिलने का मतलब मुख्यमंत्री का पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक अलग लड़ाई होगी। उनकी वजह से उनके संघर्ष को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा नेतृत्व के उसमें। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा कि इस जश्न को बनाए। इस जश्न को इसलिए बनाने का मौका होगा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से तीनों राज्यों में, मतलब बाकी जगह बढ़ रही थी, तीनों राज्यों में वो चुनाव 2018 में हार गई थी। लेकिन 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो यहाँ से सब सीटें भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ 3 राज्यों में 3 सीटों को छोड़ के बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हो गई थी। तो इन चुनावों में, जहाँ अब चुनाव हुए हैं, अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हम मान लें, ना भी हो वहाँ, तो भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां हैं, सफलता छत्तीसगढ़ की भी मान लें, तो सफलता मान लीजिए उसके आसपास भी रहती, तो भी ये माना जाएगा कि केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सूझबूझ के साथ, बौकाकलमंदी के साथ अपनी रणनीति अपनाई। और स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ सामूहिक नेतृत्व पे ज़्यादा विश्वास किया, जिसकी वजह से ये नतीजे मिले। प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की अपनी गतिविधियां काम आई, उनकी तेजी काम आई, उनकी सक्रियता काम आई, उनकी रणनीति काम आई। और इस वजह से वहाँ स्थितियाँ धीरे धीरे बदलती हुई हमको दिखी हैं। मध्य प्रदेश में चमत्कार कहा जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों के आसपास छू रही है, तो ये सुनामी से कम नहीं है। माना ही जा रहा था कि 120, 125 तो मिल जाएंगी सीटें, और उसका क्रेडिट किसको मिलेगा, ये एक अलग सवाल हो रहे थे। अलग इसलिए हो रहे थे कि बताया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान से के प्रति उतना आकर्षण नहीं है, जबकि बाद में शिवराज सिंह चौहान और उनकी नीतियों की वजह से चीज़ें काफ़ी आगे गई। लाडली योजना ने कमाल का काम किया। 1,31,00,000 महिलाओं को उसका लाभ मिला। और इस वजह से एक सामूहिक जो वोट बैंक था, वो खिसका। आपको याद दिलाना चाहूँगा मैं बार-बार कि 2018 में जब 2018 में के चुनाव के बाद 19 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री की किसान योजना का उल्लेख हुआ था, उस समय स्थितियाँ दूसरी थी। और फिर राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री 2,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये 4 महीने में एक बार दे रहे थे, यानी कि 6,000 रुपये साल दे रहे थे। राहुल गांधी ने 72,000 रुपये देने की बात की। तो 72,000 रुपये नहीं माने गए, 6,000 रुपये माने, इसलिए कि वो डिलीवरी थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना के काउंटर में और आगे पैसा देने की बात की, लेकिन उसको मतदाताओं ने नहीं माना और वहाँ उनको सफलता
उस लाडली योजना की डिलीवरी की वजह से ज़्यादा सफलता मिली, कई और मामले भी रहे। लोग कह सकते हैं कि साहब क्या एंटी इनकम्बेंसी 18 साल की शिवराज सिंह चौहान की थी, वो नहीं काम कर रही थी? तो मेरा मानना ये रहा है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कमलनाथ जब वो डेढ़ सवा साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वो उन्होंने खा ली थी और उस वजह से शिवराज सिंह चौहान की एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी खत्म हो गई थी। वो एक जो फटीग था, जो सत्ता में रहने का, विधायकों के खिलाफ होने का, वो खत्म हो गया था। इस वजह से उनका वहाँ वो जो एंटी इनकम्बेंसी का रोल था खत्म हो गया और इसका कारण खुद कमलनाथ भी थे। उन्होंने कई योजनाओं को, शिवराज सिंह योजनाओं को खत्म कर दिया था। इस वजह से वहाँ वो दिक्कतें आई हैं। और शिवराज सिंह चौहान की इस लाडली योजना ने जो कमाल का काम किया, और मेरे ख्याल से ये दुनिया की अकेली योजना होगी, 5-6 महीने में 1 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख लोगों को, 31 लाख लोगों को उसका फ़ायदा मिला होगा। ये तो खैर मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैं जब गया था तो भी मैंने देखा था, आदिवासी इलाके में उनके खिलाफ कोई बात नहीं थी। जो और इलाकों में भी था, उसमें भी कुछ छुट-पुट चीज़ें, युवा ज़रूर उनके कुछ मामलों को लेकर के खिलाफ थे, कुछ धार्मिक संगठन भी लगे हुए थे। कमलनाथ ने खुद भी हनुमान जी की गदा उठा ली थी, लेकिन वो सब काम बहुत नहीं आया। शायद ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को जाना लगभग तय हो रहा था, क्योंकि उनके खिलाफ में कई बातें सामने आ रही थी। ख़ास तौर से एक जो जनरल फीलिंग थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वो बहुत ख़राब थी, उसको लेकर के लोग बहुत परेशान थे। और भी योजनाओं के लागू होने को लेकर के ज़रूर उनके खिलाफ में एक माहौल बन रहा था, जो बहुत दिक्कत तलब था। वसुंधरा राजे को वहाँ किनारे करना बहुत मुश्किल होगा। अब वसुंधरा राजे बोर्ड में पहले ज़रूर किनारे रहीं, फिर बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में आईं, और बोर्ड में मतलब आने का मतलब उनके साथ काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें बड़ा ग्रेसफुली साथ दिया। लेकिन अब ये सवाल उठेंगे कि क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर किया जा सकता है? मुझे लगता है फिलहाल बिल्कुल नहीं इग्नोर किया जाएगा, और उनकी एक अपनी पहचान के तौर पर उनको बनाए रखा जाएगा। और ये भी शायद, ये दोनों नेता भी उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, वहाँ पर वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए एक ये एसेट अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे, और केंद्रीय नेतृत्व भी चाहेगा कि ये जो 2-3 सीटों का मामला जो 24 में कम हुआ था, वो दूरी भी कम हो जाए। तो एक तरीके से बहुत बड़ा मॉरल बूस्टिंग है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी को सतर्क भी रहना होगा। 18 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों को हारी थी, और लोकसभा के चुनाव में जीती थी 24 में। अब 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में जीत रही है, तो 24 में बहुत सतर्कता के साथ, जाड़े बहुमत के साथ वो काम करना चाहेगी। कैसी रणनीति अपनाते हैं, कैसे करते हैं, ये हमें आगे देखना होगा, और आगे आने वाले दिन इस भारतीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवोदय टाइम्स पंजाब के से जुड़ने के लिए।